नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्मृति शेयर सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जर्रों में रह गुजर कर चमन छोड़ जाएंगे, जर्रों में रह गुजर कर चमन छोड़ जाएंगे, अपनी पहचान दूर तक छोड़ जाएंगे। खामोशियों की मौत हमारे गवारा नहीं, हम शीशे हैं, टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे, टूट कर भी खनक छोड़। तो देखिए, हौसला हौसला से बाजी जीती जाती है। इसलिए कहते हैं पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए अपन आज उसे आगे चलते हैं और तत्सम उपसर्ग अपने पढ़ लिए हैं पूरे 22 के 22। आज हम अन्य तत्सम उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे कि हो सकता है कि अपना तत्सम उपसर्ग पढ़े और उनसे हट करके अन्य तत्सम उपसर्ग के उदाहरण वहां से आ जाए तो हमारे वो उपसर्ग किस काम के। 4 नंबर का प्रश्न आता है और उनमें से भी अगर इन अन्य तत्सम या विदेशी उपसर्ग में से आ गया तो हमारे लिए सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ निशेष, कुछ भी शेष नहीं रखना है। तो देखिए, उपसर्ग उपयुक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंतर। अंतर शब्द जैसे हमने विषय संधि के अंदर पढ़ा है, अंतः, अंतः शब्द पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अंतः शब्द पढ़ा है हमने विषय संधि के अंदर। अंतः शब्द पढ़ा है, अंतः, और इस अंतः से ही अंतर शब्द बना है, अंतर से ही अंतर शब्द बना है। इसका मूल जो रूप है वो अंतः है और उससे ही अंतर शब्द बना है। अंतर का अर्थ होता है कि अंदर, अंतर का अर्थ क्या होता है कि अंदर। अब अंतः, अंतर प्लस गत जुड़ा क्या बन गया? अंतर्गत। यानी ये घोष वर्ण है, इस वजह से विषय ग्रह में बदला, लेकिन अपने अंतर उपसर्ग दे रखा है तो अपना कुछ भी नहीं करना है। स्वर रहित रहे है उसको इसके ऊपर बिठा देना है और फिर से लिखना है अंतर्गत, बस। इसी तरह अब यहां र स्वर रहित है और उसके बाद व्यंजन से स्टार्ट होने वाला वर्ण ग है, लेकिन अगला जो वर्ण है अंतरात्मा, इसका विच्छेद होता है अंतर्धन आत्मा। अब आप कहोगे कि ये विच्छेद जुड़ता है तब कैसे होता है? र स्वर रहित है, बाद में आ की मात्रा है तो आ इसके साथ जुड़ जाएगा, ये शब्द बन जाएगा अंत, आ की मात्रा रहे को अंतरात्मा। अंतरात्मा के आधार पर भारत में एक बार चुनाव हुए थे, अंतरात्मा के आधार पर वोट मांगे गए थे। अंतर यानी अंदर, अंदर की आत्मा, अपने अंदर की भावना। अंतर्धन आत्मा से अंतरात्मा। इसी प्रकार अंतर्धन धान से अंतर्धान, अंतर्धन दशा से अंतर्दशा, अंतर्धन राष्ट्रीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शब्द है अंतर और एक है अंतर, दोनों में फर्क है। एक है केवल अंतर जिसमें स्वर रहित है, एक में स्वर सहित है, ठीक है। यहां पर जैसे स्वर, ये देखो यहां स्वर रहित वाला र है, इसको आप करोगे तो ये अंतर र प्लस राष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्र के अंदर की बात
जैसे जैसे इंग्लिश में अपन इन लैंड कह सकते हैं, ठीक है, मतलब भीतर भूमि, अपने राष्ट्र के भीतर की अंदर की बात, वो अंतरराष्ट्रीय, और एक है अंतर प्लस राष्ट्रीय। इन दोनों में बहुत फर्क है। इस अंतर का मतलब होता है के मध्य, के मध्य। इसका मतलब तो होता है के अंदर, और इसका अर्थ होता है के मध्य। अंतर प्लस राष्ट्रीय जब जोड़ेगा तब ये शब्द बन जाएगा अंतर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। इन्हें अपन इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इन अब इंग्लिश में इंटरनेशनल कह सकते हैं, इंटरनेशनल। जैसे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे विश्व की, पूरे राष्ट्रों की, जब दो राष्ट्रों के मध्य या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य की बात होती तब वो अंतरराष्ट्रीय होती, कि ये अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ये दो देशों के मध्य समझौता है, तब वह अंतरराष्ट्रीय शब्द में र की मात्रा पूरी। जैसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो उसके अंदर र की मात्रा पूरी होगी, न की रैप बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसी प्रकार अंतर्धन x, अंतर्धन x है अगला, तो अंतर्धन x से अंतरिक्ष बन जाएगा, अंतर्धन x, और ये शब्द बन जाएगा अंतरिक्ष। अंतर्धन, अंतर्धन 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 एक से अंतरिक्ष शब्द बन जाएगा। देखिए अंतर, तो ये शब्द बन जाएगा अंतरिक्ष, अंतर्धन एक से शब्द बन गया अंतरिक्ष। इसी प्रकार अंतर्देशीय, तो अंतर्धन देशी, देश के अंदर की बात अंतर्धन देशी। इसी प्रकार इससे और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे अंतर राज्य, राज्य के भीतर, राज्य के भीतर, के अंदर का हो या के भीतर का, एक ये जो वर्ड होता है तो इसमें अंतरराज्य, दो राज्यों के मध्य, अंतरराज्य, राज्य के मध्य, दो राज्यों के मध्य की बात होती है तब रे पूरा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने पढ़ा, उस स्वर अंतर। अब अपन आगे चलते हैं। अगला है पुनः। पुनः इसका मूल शब्द, ये पुनर् शब्द है, इसमें जो मूल शब्दता है, इस मूल शब्द की व्युत्पत्ति हुई है पुनर्। इस विषय का ही देह बना है और इससे शब्द बना है पुनर्जन, पुनर्धन जन्म। रे आधा है, ये पीछे वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाएगा और ये शब्द बन जाएगा पुनर्जन्म। फिर से जन्म लेना, उसे पुनर्जन्म कहते हैं। दोबारा से जन्म लेने को क्या कहते हैं? पुनर्जन्म। इसी प्रकार यहां पुनरागमन, पुनः आगमन, पुनरागमन का विच्छेद करेंगे तो पुनर्धन आगमन, पुनर्धन आगमन जुड़ेगा तो वापस आ की मात्रा रा को मिल जाएगी और ये शब्द बन जाएगा पुनरागमन। दोबारा से आगमन होना पुनरागमन कहते हैं। पुनरुदय, पुनः उदय होना, दोबारा उदय होना, पुनर्धन उदय से इस शब्द बनेगा पुनरुदय, पुनरुदय।
दय, यहां पर ओ की मात्रा रे को मिल जाएगी। ओ की मात्रा किसको मिल जाएगी? दोबारा से उगना, फिर से उगना। पुनर का मतलब फिर, दोबारा फिर से उगना, उसे पुनरुदय कहते हैं। पुनर्विवाह, दोबारा से विवाह, पुनर्धन विवाह। पुनर्मूल्यांकन, इस रे को नीचे उतारो, पुनर्धन मूल्यांकन, फिर से मूल्यांकन करना, उसे पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। पुनर्धन जागरण, फिर से जागना, जागृति लाना, उसे पुनर्जागरण कहते हैं। 1400 से 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी का जो काल है, जो पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे आविष्कार हुए। ठीक है, तो इस तरह पुनर्धन जागरण, विसर्ग संधि में पुनर्धन जागरण, और उपसर्ग लिखेंगे तो अपन लिखेंगे पुनर्धन जागरण, पुनर प्लस जागरण से पुनर्जागरण बने। अगला है प्रादुर शब्द। प्रादुर, इसके अंदर रे हालंत है और ये शब्द बन जाएगा प्रादुर। इसको नीचे लाओगे तो ये बनेगा प्रादुर प्लस भाव, और वापस रे का रे बन जाएगा प्रादुर्भाव। प्रादुर्भूत सीधा सवर्ण है। ये दो वर्ड अपन ने देख लिए हैं, प्रादुर्धन भाव और प्रादुर्धन भूत। अगला अपन पढ़ेंगे पूर्व। पूर्व उपसर्ग, पूर्वधन जय, पूर्वज, पूर्व यानी पहले, जय ने जन्म लिया, जिन्होंने पहले जन्म लिया उसे पूर्वज बोलते हैं। तो पूर्वधन जय से पूर्वज शब्द बनता है। पूर्वधन आग्रह, पूर्वधन आग्रह से पूर्वाग्रह शब्द बनता है। पूर्वधन आग्रह से क्या बनता है? पूर्वाग्रह। पूर्वधन अर्थ, पूर्वधन अर्थ से पूर्वार्ध बनता है। आधा, आधे से पहले का समय, आधा पहले और आधा बाद। पूर्वार्ध यानी आधे से पहले का समय उसे पूर्वार्ध कहते हैं और इसका विलोम होता है उत्तरार्ध, आधे के बाद का होता है। तो उत्तर यानी बाद, अर्ध आधा बाद में और आधा पहले। तो आधा पहले यानी पूर्वार्ध, और इसी प्रकार पूर्वान, पूर्वान शब्द पूर्वधन एहन, एहन का मतलब होता है दिन, एहन का अर्थ होता है दिन। अब पूर्वान दिन के 12 बजे से पहले होता है वो पूर्वान होता है, और 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मध्याह्न, मध्याह्न पश्चात। ठीक है, तो पूर्वान, पूर्व दिन, दिन आधे दिन से पहले पूर्वान। पूर्वधन एहन से पूर्वान शब्द बन जाएगा, और मिलकर के आ बन जाएगा, और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। पूर्वधन अनुमान, यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ संयोग है, और यह पूर्वधन अनुमान से क्या बन जाएगा? पूर्वधन अनुमान से पूर्वानुमान बन जाएगा। पहले से ही अनुमान लगा लेना, उसे पूर्वानुमान कहते हैं। तो चलिएगा, अब हम अगला पढ़ेंगे प्राक। प्राक का अर्थ होता है पहले। प्राक का अर्थ क्या होता है? प्राक का अर्थ होता है पहले। अब सबसे पहले अपन संयोग करेंगे तो प्राक धन कथन शब्द बन जाएगा। प्राक कथन, वह कथन जो पहले कहा गया है उसे प्राक कथन कहते हैं। इसी प्रकार प्राक्धन कलन से प्राक्कलन, प्राक्धन ऐतिहासिक से प्रागैतिहासिक, प्राक्धन देवता से प्राग देवता, प्राक्धन मुख से प्रांगमुख, और प्राक्धन कर्म से प्राक कर्म। अब देखो ये शब्द अपन को बाकी वाले में तो संयोग हुआ है, इन शब्दों में संधि हुई है। जैसे प्राक्धन ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक,
ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास संबंधी, और इतिहास से भी पहले की बात होती है तो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। प्राग का मतलब पहले। अब यह पहला वर्ण तीसरे में बदलता है, यह अपने व्यंजन संधि के अंदर पढ़ा था। पहला वर्ण तीसरे में बदलता है तब घोष वर्ण आता है, तो इसी वर्ग का पहले तीसरे में ग और एक ही मात्रा इसके साथ लग जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा प्रागैतिहासिक। इतिहास से पहले, जब इतिहास लिखा गया उससे पहले का जो समय है उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। इसी प्रकार प्रागधन देवता, पहले की देवता, प्राग देवता, ये घोष वर्ण आने की वजह से ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल गया और ये शब्द बन गया प्राग देवता। इसी प्रकार प्रांगमुख, प्रागधनमुख, बाद में पंचम वर्ण आने की वजह से ये पहला ही पांचवें बदलेगा और अपने ही वर्ग के पांचवें बदलेगा, तो इसका पांचवा ग है और ये शब्द बन जाएगा प्रांगमुख। क्या बन जाएगा? प्रांगमुख। तो इस तरह आपने ये कर लिया है। अगला है पुरुष। पुरुष शब्द, पुरुष, पुरुष, पुरुष धनकार शब्द दिया है पुरुष, पुरुष धनकार क्या दिया है? पुरुष, पुरुष धनकार, पुरुष धन, पुरुष धनकार। अब इसमें सीधा ही जुड़ जाएगा ये, ठीक है, पुरस्कार। उसके बाद पुरुष चरण और पुरस्कार, इसमें थोड़ा देखना है। बाद में ये तालव्य वर्ण आने की वजह से यह जो स है इस स में चयन, ठीक है। बाद में तालव्य वर्ण, यहाँ अपने जो संधि में पढ़ा है कि अगर इस स के बाद क ख ट ठ और प फ या स मूर्धन्य स है तो ये उसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा अपवाद के रूप में इन्होंने बताया है, ठीक है। यहाँ पर क आने के बाद भी ये स चेंज नहीं होता है, यहाँ कुछ विरोध हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखना है। पुरुष धन कास जुड़ता है तो पुरस्कार वर्ड बनता है, पुरुष धन कृत जुड़ता है तो पुरस्कृत वर्ड बनता है। और पुरुष धन चरण, इसमें ये देखना है, ठीक है। तो यह शब्द बन गया पुरस्कार, ठीक है। और पुरुष धन चरण, यह शब्द बन गया पुरुष। अब इस चय की वजह से यह स इसमें बदल गया और ये शब्द बन गया पुरुष चरण। पुरस्कार शब्द है। पुरस्कार शब्द, पुरस्कार अपने आप में, पुरुष का अर्थ है प्रकट करना, अपने आप को सबके सामने प्रकट करना और ये प्रस्तुत करना कि मैं क्या हूं, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी को प्रस्तुत करना ही पुरस्कार है। अगला है बहिर। बहिर शब्द, इसमें जो मूल शब्द था वह वही था बही, इन बही, और बही से ही बहिर बना, और इसी बही से ही बाईस बना। अगर घोष वर्ण आया आगे, वर्ण विसर्ग से आगे, तो बही र बन गया, विसर्ग रे में बदल गया। और अगर अघोष वर्ण आया तो ये विसर्ग, अघोष वर्ण आते ये विसर्ग इस से में बदल गया, ठीक है। तो बाहिस धनकार, उससे क्या बन जाएगा? बहिष्कार। यहां पर ये नियम लागू जरूर हो रहा है।
22 धन कार से क्या बना? 22 का। यहाँ पर वही नियम लागू हो रहा है, जब इस सय के बाद क ख ट ठ प फ या य स आए तो ये से इस से में चेंज हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा 22 कार। 22 धन कार से क्या बना? 22 का। इसी तरह शब्द बनेगा 22 धन कृत से 22 कृत। ठीक है, अब इसका देखते हैं। 22 22 का अर्थ होता है बार। 22 का अर्थ क्या होता है? बार। अब यहां पर बाहिर शब्द है। बाहिर धन आगत से क्या बनेगा? बाहिर धन आगत से बाहिरागत बनेगा। आ की मात्रा रह को मिलेगी तो ये शब्द बन जाएगा बाहिरागत। बाकी सब के अंदर इस रह का रेफ बना हुआ है। रह की रेस्ट विशिष्ट स्थिति बनी है क्योंकि बाद में घोषवर्ण तो है, जैसे बैर धन जार घोषवर्ण है लेकिन व्यंजन है, इसलिए रे पीछे वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाएगा, रैप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। यहाँ बाहिर धन अंग है। क्या है? बाहिर धन अंग है और वापस जब जुड़ेगा तो ये शब्द बन जाएगा बाही। अ की मात्रा रे को मिल जाएगी बहिरंग। बहिरंग का अर्थ है बाहर। बहिरंग रोगी, जैसे बाहर से आउटडोर पैसे। ठीक है, तो ऐसे शब्द हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। तो इस तरह ये अपने बाहिर और बाइस को कर लिया है। अब अपन आगे चलते हैं। अगला शब्द है आत्म। क्या है? आत्म का अर्थ है स्वयं। आत्म का अर्थ है स्वयं, खुद, अपना, यानी अपना। आत्मकथा, अपनी कथा कहना, उसे आत्मकथा कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी जिसे बोलते हैं। ठीक है। आत्मघात, खुद के साथ ही घात करना, उसे आत्मघात कहते हैं। आत्मबल, ठीक है, खुद के द्वारा जो फोर्स है, जो सर्जित चीज है, वो बल खुद के द्वारा पैदा किया बल आत्मबल है। आत्मचरित और आत्मज्ञान, जब आदमी को स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न होने लग जाए, जैसे महात्मा बुद्ध को ऐसे, तो उसे आत्मज्ञान कहते हैं। जब आदमी दर्शन का ज्ञाता बन जाता है तो उसे स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाता है। तो देखिए, इस तरह इस शब्द के सभी के अंदर, इन सब के अंदर आत्म शब्द स्वयं के रूप में है, निज। अगला है इससे आगे श। स का अर्थ होता है साथ, सह, निशात या साथ में। सहपाठी, पाठी यानी पढ़ने वाला, सह यानी साथ में पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं। इसी प्रकार स से सहकर्मी, साथ कार्य करने वाला। सधन उदर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है सधन उदर। उदर का अर्थ होता है पेट। स यानी साथ या एक ही पेट से जन्म लेने वाला, एक ही पेट से, एक ही उदर से जन्म लेने को वाले को सहोदर कहते हैं। जैसे सहोदर भ्राता या सहोदरा। सहोदर यानी जो अपने भाई, जो एक ही पेट से जन्म लेने वाला। इसी प्रकार सधन उदर से सहोदर बनता है। ये गुण स्वर संधि है। अ के बाद वो आता है तो ओ बन जाता है। सधन योगी, सहयोगी। सधन अनुमति, सह धन अनुभूति, अनुभूति। और अ मिलकर के आ बन गया, और अ मिलकर के इधर का ए इधर का ए दोनों मिलकर के आ बन गया। ये शब्द बन गया सह नो होती। और फिर ये जो
जुड़ेगा तब बनेगा सहानुभूति। सहानुभूति यानी किसी की सहानुभूति, किसी का सहारा, किसी की संवेदना किसी के साथ हो, अपनी अनुभूति किसी के साथ हो तो सहानुभूति कहते हैं। सहचर, शह निशा, चर चलने वाला, सहचर वही सहचर कहो या सहपाठी कहो। सहचर सगा, दोस्त, मित्र, मीत, ये सब मित्र के ही पर्यायवाची है, साथी की पर्यायवाची है। तो सहचर यानी साथ, दोस्त, मित्र का ही पर्यायवाची है। अगला अपन चलेंगे स्व। स्व से बनता है स्वतंत्र। स्व का अर्थ है अपना, खुद का, स्वयं का। स्व का अर्थ स्वयं या अपना या खुद, खुद का, स्वयं का, अपना, उसे स्व बोलते हैं। स्व से बनेगा स्वतंत्र, अपना तंत्र यानी अपना शासन, वो स्वतंत्र बोलते। स्वदेश अपना देश, स्वराज्य अपना राज्य, स्वाधीन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्वधन अधीन, अपने अधीन, अपने वश में रहना, उसे स्वाधीन कहते हैं। अपने वश में रहना उसे स्वाधीन कहते हैं। स्वधन अधीन, अपने अधीन। स्वरचित, अपने द्वारा, खुद के द्वारा रचित, उसे स्वरचित कहते हैं। स्वनिर्मित, खुद के द्वारा निर्मित। और स्वार यहाँ पर संधि है, स्वधन अर्थ, स्व ने अपने, स्वयं के लिए कुछ करना, उसे स्वार्थ कहते हैं। अर्थ का अर्थ धन होता है और अर्थ का अर्थ कि जो अपने ही मतलब, खुद के मतलब के लिए कोई कार्य करता है तो बिन स्वार्थ बोले, कई बोले स्वार्थ। स्वार्थ रो जो विलोम है, ऑपोजिट है, वो परमार्थ है। जो दूसरों के लिए कार्य करता है वो परमार्थ है, और खुद अपने ही मतलब के लिए कार्य करता है वो स्वार्थ है। तो स्व ही खुद, स्वम, इसका अंतिम वर्ण अ और इसका पहला वर्ण अ दोनों मिलकर आ बनता है, इसका पूरा बनेगा अस्वार्थ। इसी प्रकार अगला है पुरा। पुरा से बना पुरातन, प्राचीन यानी पुरातत्व, पुराने तत्व, ठीक है। पुरापत और पुराण, पुराधन न, पुराधन न से पुराण शब्द बनता है, पूरा प्लस न, और नए हणे में चेंज हो जाता है, यानी इस रे आने की वजह से नए हणे में चेंज। सिर और रे का एक हो गई और रे के बाद कहीं भी न है, री रे और श के बाद शब्द में कहीं भी नहीं है, तो शब्द नियम लागू होता है, नए हणे में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार पुरावशेष का बनेगा पुरा धन अवशेष, पुरावशेष वर्ण बन जाएगा। तो इस तरह ये अपने पूरा और स्वर, जैसे आगे चलते हैं। आगे स्वम, स्वम का अर्थ ही खुद, खुद होता है और अपना, स्व का, निज का, यह सब स्वम के प्रयोग। निज का, निज, स्वम, निज, स्व अपना, खुद, स्वंभू, स्व यानी खुद, खुद ही, भू यानी प्रकट होना, स्व यानी खुद, स्वयं ही प्रकट होना, स्वयंभू कहते हैं। और जो खुद ही प्रकट हुए हैं वह है शिव। स्वयंवर, वह महिलाएं, वह कन्या जो अपना, वह स्वयं चयन करती है, उसे स्वयंवर कहते हैं। तो स्वयंधन वर्ग से स्वयंवर बना। स्वयंधन सेवक, जो खुद ही सेवक है उसे स्वयं सेवक कहते हैं। स्वयंधन पानी, पानी का मीन्स होता है हाथ, पानी का मतलब होता है हाथ। स्वयं यानी अपना, अपना हाथ, अपने हाथ से कोई कार्य करना। स्वयं पानी यानी अपना हाथ,
स्वम सिद्ध यानी खुद के द्वारा ही सिद्ध, उसे स्वम सिद्ध कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है आविस। अगला क्या है? आविस। यह स इस स में बदल जाएगा, ये दंत इस से मूर्धनी में बदल जाएगा। और ये देखो मूर्धनी में यहाँ दो जगह बदला है, इसका वापस अपन विच्छेद करके लिखेंगे तब तो ये ऐसा लिखा जाएगा आवेश धन का, और इसका बनेगा आवेश धन कृत। आवेश धन कृत से आविष्कृत बनेगा, और आवेश धनकार से आविष्कार। अलग अगला देखिए दोस्तों, आवी र है, क्या है? र। वैसे ये मूल शब्द इसके अंदर आवी था, आवी मूल इसका शब्द आवी था, लेकिन ये तत्सम बना, मतलब ये उपसर्ग बना तो ये विसर्ग में बदला। जब आगे घोष वर्ण आया तब घोष वर्ण आता है विसर्ग में बनता है, लेकिन आविर उपसर्ग है और आविर्धन भाव से शब्द बन जाएगा आविर्भाव। आविर्धन भूत से शब्द बन जाएगा आविर्भूत। और ये र जो स्वर रहित रहे हैं, ये पीछे वाले व्यंजन के ऊपर बैठेगा और रेफ की स्थिति बनेगी, यानी र की विशिष्ट स्थिति बन जाएगी। अगला शब्द है प्रातः। प्रातः शब्द भी प्रातः से बना है, और प्रातः से प्रातः शब्द बना है। प्रातः काल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरणीय। इसकी सिरोरेखा एक नहीं है, इन्हें अलग अलग लिखना ही उचित है। प्रातः शब्द के अंदर विसर्ग यथावत ही रहता है। प्रातः वंदना सुबह के समय, सुबह की वंदना, प्रातः वंदना जो हमेशा याद किया जाता है, प्रातः के समय याद किया जाता है, वो प्रातः स्मरणीय उसे कहते हैं। सर्व सबसे पहले जिसे याद किया जाता है। तो इस तरह इनका जो विच्छेद होगा तो प्रातः धन आप कर सकते हो, प्रातः का वापस प्रातः, और वापस आप इसको विसर्ग में भी बदल सकते हो, प्रातः धन स्मरणीय कर सकते हो। प्रातः धन स्मरणीय, वापस आप इसकी संधि करते हो तो प्रातः स्मरणीय। इस प्रकार आप इसे कर सकते हो। अगला है इति। इति का मतलब होता है समाप्ति। इति का मतलब समाप्ति। अगला वर्ड लिखा है इतिश्री। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। इतिश्री कर दी, कार्य समाप्त कर दिया। इति प्लस श्री से ही इतिश्री बनेगा। इस सब में संयोग है। इति धन हाथ से इतिहास, इति धन वृत्त से इतिवृत्त, और यहाँ पर संयोग ने होकर के यहाँ पर इति धन आदि संधि है। इस तरह के साथ जो ई है ये ई यह में बदल जाएगी, ई तहलन और आदि, और जब ये जुड़ जाएगा तब शब्द बन जाएगा यादि, इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह ये इति वर्ड हुआ। आगे चलते हैं तो आगे शब्द है अलम। अलम, इसमें म है, इस म को अनुस्वार में बदलना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। अलम धन कर्ण से अलंकन, अलम धन कृत से अलंकृत, और अलम धन कार से अलंकार, अलम धन कर्ण। वापस आप इसको जोड़ोगे तो ये शब्द, ये म है जो अनुस्वार में बदल जाएगा और ये शब्द बन जाएगा अलम कर्ण, अलंकरण, अलंधन कर्ण, अलंकरण बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला शब्द है तिरस। तिरस एक उपसर्ग है तत्सम का, जो तिरस से ही बना है, तिरस। ठीक है, तिरस धन कार से क्या बना?
तिरस्कार, क्या बना? तिरस धनकार से क्या बना? तिरस्कार। यहां पर वैसे इस क की आने की वजह से ये मूर्धन्य में बदलता, लेकिन यह उच्चारण को प्रधानता दी जाती है, इसलिए कहीं कहीं संधि का भी विरोध होता है, इसलिए ये वर्ड बन जाता है। तिरस्कार का अर्थ होता है उपेक्षा या मनाही या तिरस्कृत करना, मनाही करना, किसी की उपेक्षा करना। त्रिस्तंकृत से शब्द बनेगा तिरस्कृत, तो इसमें भी यही करना है, त्रिस्तंकृत से तिरस्कृत वर्ड बन जाएगा। अगला है तत्। तत् का अर्थ है उसके या उसका, ठीक है, या उसका, ठीक है। तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, उसमें ही लीन, ठीक है। तत्व धन लीन, लीन है मग्न, एकदम जिसमें मग्न हो जाना, उसे तल्लीन कहते हैं। इस शब्द में त है, त है जो लय में बदल जाता है, त संबंधी नियम यह लगता है। कौन सा नियम लगता है? त संबंधी नियम लगता है, तब ये तल्लीन शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? तल्लीन। अगला शब्द है, आगे जो संधि रहित शब्द है, अगला शब्द तन्मय। इसके अंदर तत् धन्मय, यह दोनों पंचम वर्ण दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 5 वर्ण दिख रहे हैं, पंचम वर्ण। जब 2 पंचम वर्ण दिखे तो उसको वापस पहले वर्ण में बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? देखिए, जैसे ये 2 पंचम वर्ण लगा था, ये 5 वर्ण, इसको पहले में बदलो। इस वर्ग का पहला वर्ण है तत्, और ये तो 5वां ही रहने देना है, तत् धन्मय, ठीक है। तो 5वें से पहले में बदला, तो इसको आपने 55 का 15 कर दिया, तो ये तत् धन्मय से तन्मय शब्द होना। लगातार 2 दिखे तो वहां पर व्यंजन संधि का नियम लागू होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी तद्धित शब्द है, तत् धन हित, तत् धन हित से तद्धित बना। ये वापस इसको जोड़ोगे तो ये ध में बदल जाएगा, ई की मात्रा इसके साथ धी त, और ये त संबंधी 8वां नियम है, ये त द में बदल जाएगा, और ये त वापस इसको जोड़ोगे तो त द और धी की मात्रा इसके साथ लग जाएगी, ये तद्धित बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें तदंतर शब्द है, तो इसमें भी तददन अनंतर, तददन अनंतर शब्द बनेगा। इसको भी अलग करोगे तो ये अनधन अंतर शब्द बनेगा, अनधन अंतर, अंतर ऐसे वर्ड बनेगा। इसी प्रकार तत्धन काल से तत्काल, तत्धन सम से तत्सम, ठीक है। तत् है उसके समान, समान किसके समान? संस्कृत के समान। तत्धन भव, तत् है उसका, भव नहीं होना, किसका होना? तत्सम का, तद होना, ठीक है। और तद्रूप शब्द है, इसमें तत्धन रूप शब्द बनता है, और वापस जोड़ते हो तो ये त द में बदल जाता है, और त द रूप है, और वापस जोड़ते हो तो ये रू की मात्रा इसके साथ लग जाती है, ये शब्द बन जाता है तद्रूप। तो चलिए अपन ने तत् कर लिया है। अगला है अम्मा। अम्मा से इन्होंने शब्द बनाए हैं, अम्मा धनवस्य से अमावस्या। क्या बना? अम्मा धनवस्य से क्या बना? अमावस्या, ठीक है। और अगला शब्द है अमात्य। अमात्य, अमात्य शब्द है
अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, जिसका अर्थ होता है सर्वदा साथ रहने वाला। अम्मा का अर्थ साथ होता है। अम्मा का अर्थ साथ होता है। तो इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। ये सहयोगी है। इसके अंदर अगला शब्द है सत। क्या है? सत। सत का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, सत का अर्थ अच्छा होता है। सत का अर्थ अच्छा भी होता है, सत का अर्थ सच्चा भी होता है। सत यानी सच, ये सच्चा। सत का अर्थ अच्छा। ठीक है, सत्कर्म यानी अच्छे कर्म। अच्छे कार्य को सत्कर्म कहते हैं। सतधन कर्म से सत्कर्म। हिंदी के अंदर अपने शब्द ही है, सद नहीं है। ठीक है, वो स्वर्ग शब्द ही है। ठीक है, इसमें सतधन कार, सत्कार करना, मेहमानों का सत्कार करना। सदगति, सतधन गति से सदगति शब्द बनता है। आगे घोष वर्ण आने की वजह से ये त द में चेंज होता है। तय किस में चेंज होता है? द में से। सत का अर्थ सत्य होता है, अच्छी, सत्य, अच्छी गति होना। ये अगला वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जय है, यानी त संबंधी नियम लागू हुआ। सत प्लस जन, जन यानी लोग या पुरुष। सत, सत यानी अच्छा। सत का मतलब हो गया अच्छा और जन का मतलब हो गया पुरुष। अच्छा पुरुष है उसे सज्जन कहते हैं। अच्छा, अच्छा जन, सज्जन, अच्छे जन को सज्जन कहा जाता है। अगला है सच्चरित्र। इसके अंदर सत प्लस चरित्र शब्द है। आगे तालव्य वर्ण आने की वजह से, च वर्ण आने की वजह से त भी च में चेंज होता है और फिर शब्द बन जाता है सच्चरित्र। सच्चा चरित्र हो जिसका सच्चरित्र कहते हैं। इसी प्रकार शत प्लस धर्म से, शत प्लस धर्म से शत धर्म बनता है। और अगला है सत प्लस आचार। सत प्लस आचार से क्या बनता है? सदाचार शब्द बनता है। शत प्लस आचार से क्या बनता है? सदाचार। शत का अर्थ है अच्छा। सत का अर्थ होता है अच्छा। सत का ये त द में चेंज होगा, स द, और फिर आ की मात्रा इसको मिलेगी और फिर ये आ की मात्रा इसको मिलेगी तो ये दा बन जाएगा और शब्द बन जाएगा सदाचार। जिसका व्यवहार अच्छा हो उसे सदाचार कहते हैं। जिसका व्यवहार अच्छा हो उसको क्या कहते हैं? सदाचार कहते हैं। तो देखिए अपन आगे चलते हैं। शब्द लिखा मैंने स द च र, सदाचार। जिसका आचार अच्छा हो उसे क्या कहेंगे? सदाचार कहेंगे। तो इस तरह अपने ये उपसर्ग आज अन्य तत्सम की संपूर्ण उपसर्ग कंप्लीट हुए। तो आगे अपन हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए एक और नए